नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 40,23,179, कुल मौतें 69,561, कुल ठीक हो चुके 31,07,223, सक्रिय मामले 8,46,395। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के 60 से 80 दिन बाद तक उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी रहती है। दिल्ली के एक प्रमुख अस्पताल में 5 महीने से अधिक समय तक कराए गए सीरो सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई। सर्वेक्षण में पाया गया कि ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी कम से कम 60 दिन तक रह सकते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिले में जानवरों को खिलाने के लिए रखा गया घटिया चावल इंसानों को बांटा गया। जब जानवरों वाला घटिया चावल बांटने के मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हरकत में आई और सीएम के निर्देश पर मामले की जांच ईओडब्ल्यू की जबलपुर यूनिट को सौंप दी गई है। रक्षा मंत्री कार्यालय ने बताया कि रक्षा मंत्री ने संदेश दिया है कि एलएसी पर शांति की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन को कूटनीतिक और सैन्य चरणों के माध्यम से अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी सैनिकों की कार्रवाई, बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, उनके आक्रामक व्यवहार और एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या में कटौती के बाद अब व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर उतरने लगी है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी ने कहा कि रेलवे 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इनके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। आपको बता दें कि इस समय करीब 230 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने शनिवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 21वीं सदी का क्रांतिकारी बदलाव करार दिया। उन्होंने यह भरोसा भी व्यक्त किया कि अगले 10 सालों में भारत का सकल नामांकन अनुपात मौजूदा 25% से बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह नीति ऐसी है जो छात्रों और शिक्षकों के लिए सीखने और सिखाने के अनुभव को सुखद बनाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार की नागरिकता समाप्त करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। साथ ही फिजूल की याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय खराब करने के लिए वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र पर 25,000 रुपये हर्जाना भी लगाया है। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज़फायर उल्लंघन में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी का भी इंतजार है। पूर्वी लद्दाख में भले ही भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हों, लेकिन लद्दाख और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद भारतीय सेना का मानवीय चेहरा सामने आया है। सेना के जवानों ने सिक्किम के दुर्गम क्षेत्र में रास्ता भटके एक महिला सहित 3 चीनी नागरिकों की जान बचाई और उन्हें जरूरी साजो सामान भी दिया। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से शराब उतरने की खबर पर छापेमारी करने गई पुलिस और माफियाओं के बीच शनिवार की सुबह खूनी भिड़ंत हो गई। इस दौरान जक्कनपुर थाने के एएसआई आशुतोष कुमार जी और एक शराब माफिया सुबोध पासवान को गोली लगी है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकारी पदों के लिए की जाने वाली भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मंत्रालय की तरफ से शनिवार को ट्वीट कर कहा गया कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां जैसे पहले होती थी उसी तरह की जाएंगी। बीजेपी के एक समर्थक को बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में पुलिस द्वारा कथित तौर पर मौत की घाट उतारने के 3 दिन बाद शनिवार को 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या और अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए अदालत के आदेशों पर दूसरी बार शव का पोस्टमार्टम किया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को उनके हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया है। दीपेश के बाद सुशांत सिंह केस में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले
पार्टी में चल रही खेमेबंदी और बाद में सियासी संग्राम के चलते टली राजनीतिक नियुक्तियां अब कोरोना के कारण खर्चे में की जा रही कटौती की वजह से टाल दी गई हैं। अब संवैधानिक आयोगों को छोड़कर सभी गैर जरूरी राजनीतिक नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सेना ने शनिवार को कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन उत्तरी कश्मीर में फिर से पांव पसारने का प्रयास कर रहा है। शुक्रवार को ही बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया था। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर सेक्टर 10 ब्रिगेडियर NK मिश्रा जी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लंबे समय बाद उत्तरी कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मारे गए हैं। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।